अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इजी है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डीबीएमएस। इसमें बहुत सी बातें हमने पिछले टॉपिक्स के अंदर डिस्कस डिटेल में कर ली हुई हैं। आज हम फिर इसके एडवांटेज और इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं उनको डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहले है डाटा इंडिपेंडेंट। डाटा इंडिपेंडेंस से मुराद स्टूडेंट्स ये लास्ट टॉपिक में भी हमने किया था कि डेटाबेस एप्लीकेशन और डेटाबेस ये दोनों सेपरेट चीज़ें हैं। अगर हम डेटाबेस एप्लीकेशन के अंदर या डाटा के अंदर कोई चेंजिंग करते हैं तो इससे दोनों तरफ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना एप्लीकेशन प्रोग्राम को फ़र्क पड़ता है और ना ही डाटे के ऊपर कोई फ़र्क पड़ता है। जिस तरह मैंने लास्ट एग्जांपल में भी कहा था लास्ट लेक्चर के अंदर कि फेसबुक आए दिन अपनी चीज़ें चेंज करता रहता है, अपने इंटरफेस उसके कलर कम्बिनेशन को चेंज करता रहता है, लेकिन कभी भी उसकी डेटाबेस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर डेटाबेस साइड पर कोई इफेक्ट होता है या उसमें कोई मॉडिफिकेशन या चेंजिंग होती है तो उसका इफेक्ट उसकी एप्लीकेशन प्रोग्राम पे ऊपर नहीं होगा। उसके बाद है जी डाटा रीडंडेंसी। रीडंडेंसी से मुराद ये होता है डुप्लीकेशंस। डेटाबेस के अंदर जो चीज़ हमने एक बार ऐड कर दी वो दोबारा अगर ऐड करेंगे तो वो आपको रिस्ट्रिक्ट कर देगा, एक मैसेज देगा कि आप डुप्लीकेशंस क्रिएट नहीं कर सकते। लेट्स सपोज अगर हमने स्टूडेंट्स को एक रोल नंबर दे दी है और सेम रोल नंबर अगर हम दूसरे स्टूडेंट्स को साइन करेंगे तो डेटाबेस आपको अलर्ट कर देगी कि यू आर गोइंग टू क्रिएट डुप्लीकेट वैल्यू। तो रीडंडेंसी मीन डुप्लीकेशंस ऑफ डाटा इन मल्टी फाइल्स। तो इससे एक तो वेस्टेज डेफिनेटली होती है किसकी, स्टोरेज की। तो इस तरह रीडंडेंसी से हम डुप्लीकेशन से भी बच जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एडवांटेज कंसिस्टेंसी। स्टूडेंट अक्सर आपने देखा होगा कि स्टूडेंट जिस तरह एडमिशन के दिनों में आते हैं और एडमिशन फॉर्म फिल करते हैं तो कुछ इन्फॉर्मेशन वो वैसे छोड़ जाते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन को फिल करके दे जाते हैं। इट मीन्स दैट कि हमारे पास इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आती है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं आती। लेकिन जैसे ही हम डाटाबेस के अंदर वो डाटा रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें कंसिस्टेंसी कॉन्स्टेंट लिखा होता है। जब तक हम तमाम रिक्वायरमेंट स्टूडेंट का तमाम डाटा पूरी तरह ऐड ना कर दें उस वक्त तक वो तमाम डाटा स्टूडेंट का स्टोर नहीं हो सकता। कहता है लो यूजर टू डिजाइन ए कम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर। हम इसका ये हमें इस तरह की एक फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। जो एडवांटेज है डेटाबेस का कि हम एक कम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर्स को रीजनरेट कर सकते हैं। इनेबल यूजर टू व्यू एक्सेस बाय डिफरेंट वेज। और हम डिफरेंट तरीकों से अपने डेटाबेस को व्यू भी देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स द नेक्स्ट इज डाटा सिक्योरिटी। डाटा सिक्योरिटी से मुराद ये है ऑथेंटिकेशन एंड अनऑथेंटिकेशंस, यानी हम अपने डाटा को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं अनऑथोराइज्ड लोगों से। अनऑथोराइज्ड लोग वो होते हैं जिनके पास यूजर नेम पासवर्ड नहीं होते, और ऑथोराइज्ड वो होते हैं जिनको सर्वर ने डाटाबेस सर्वर ने एक यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट करके दिया होता है, जिससे वो अपने डाटाबेस को एक्सेस करके अपने डाटा तक एक्सेस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये डेटाबेस प्रोवाइड अ सेवरल प्रोसीजर टू मेंटेन डाटा सिक्योरिटी अलाउइंग एक्सेस डेटाबेस थ्रू द यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो डिफरेंट यूजर हैव डिफरेंट लेवल्स ऑफ द एक्सेस राइट्स टू डेटाबेस। इसका मतलब ये है कि हम राइट्स के ऊपर भी इंस्ट्रक्शन लगाते हैं कि जो ऑथोराइज यूजर हैं उनको कितनी परमिशन देनी है कि किस चीज को किस लिमिट तक यूज कर सकते हैं और कौन सी चीजों को वो भी यूज नहीं कर सकते। उसको हम ऑथेंटिकेशंस या असाइन टू द परमिशंस टू द यूजर्स। द नेक्स्ट वन एडवांटेज इज बैकअप एंड रिकवरी। जिस तरह लास्ट लेक्चर में हमने कहा था कि डेटाबेस के साथ ही हम कुछ सॉफ्टवेयर्स को ऐड कर देते हैं या एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर अलग से सेपरेट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को हम ऐड करते हैं जो कि आपके सॉफ्टवेयर्स को रिकवरी से बचाता है, जो कि आपके बैकअप एक क्रिएट करता है। बैकअप एडिशनल कॉपी होती है आपके ओरिजिनल डाटा की ताकि किसी भी बिग डिजास्टर से बचा जा सके। और रिकवरी से मुराद स्टूडेंट्स ये है कि जैसे ही आपका डाटा कभी भी
आपका सिस्टम क्रैश कर जाए तो सिस्टम्स को हम रिकवर कर सके। फिर है जी एडवांस कैपेबिलिटी। एडवांस कैपेबिलिटी से मुराद ये है कि इसके अंदर हम एडवांस फीचर्स अलाउ करते हैं यूजर को कि वो ऑनलाइन अपने डाटे को एक्सेस कर सकते हैं, 24 घंटे एक्सेस कर सकते हैं, 24 आवर इन अ डे एंड 7 डेज इन अ वीक, और इंटरनेट के जरिए। डेफिनेटली इंटरनेट की फैसिलिटी होगी तो अपने डाटे तक एक्सेस कर सकते हैं। अब डिसएडवांटेज के ऊपर आ जाती है स्टूडेंट्स। डिसएडवांटेज में सबसे पहले ये है कि इसके ऊपर हमें जो हार्डवेयर परचेज करने पड़ते हैं वो बहुत कॉस्टली होते हैं, कॉस्ट डेटाबेस के अंदर। फिर हमें डेटाबेस को डेवलप करने में पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। फिर हमें टेक्निकल स्टाफ हायर करना पड़ता है जो कि उनको भी हम काफ़ी पेमेंट करते हैं, यानी काफ़ी हाई सैलरी पे रखते हैं। तो द फर्स्ट वन स्टूडेंट्स ये है कि हमें हाई कॉस्ट के लिए डेटाबेस को ओरेकल डेवलपर के जरिए करते हैं। सेकंड, हार्डवेयर कॉस्ट बहुत हैवी किस्म के एक्सपेंसिव हार्डवेयर लगाते हैं। तीसरा पॉइंटिंग टेक्निकल स्टाफ, हमें डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक टेक्निकल आईटी टेक्नीशियंस रिक्वायर्ड होते हैं जिसमें डाटा एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं और एप्लीकेशन प्रोग्रामर भी हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग। जब हम कोई नया स्टाफ हायर करते हैं तो उसको भी डेफिनेटली यूज़र ने ट्रेन करना होता है, ट्रेनिंग पे भी पैसे लगते हैं, जिसमें हम प्रोग्रामिंग के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, एप्लीकेशन डेवलपमेंट के बारे में, या डाटा एडमिनिस्ट्रेटर। ये वो लोग हैं जो इन चीज़ों को, आपकी डाटाबेस को देखते हैं, और उसके लिए हमारे पास बहुत सी कॉस्ट भी रिक्वायर्ड होती है। जज़ाकल्लाह स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम दोबारा एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह।